एक मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। देखो, हम लोग नित्यम सन्निहित मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह, हर रोज मृत्यु की ओर भाग रहे हैं। 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के, 40 साल के हो गए। हम लोग सोचते हैं हम बड़े हो रहे हैं, हम बड़े नहीं हो रहे हैं, हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। हम 50 साल के नहीं हुए, हम 60 साल के नहीं हुए, हम 60 साल मृत्यु के निकट चले गए, अर्थात छोटे हो रहे हैं। इसीलिए कर्तव्य धर्म संग्रह, जो धर्म संग्रह करना है उसको जल्दी कर लेना है। जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला है, बेटी आती है प्रणाम करती है, बेटा आता है प्रणाम करता है, हम लोग को पहचान नहीं पाते। कोई उंगली दिखाता है तो गिनती कर नहीं पाते। समाज सोचता है जैसे कि देखने की शक्ति चला गया। धीरे धीरे बोलने की शक्ति चला जाता है। देखो, हम अगला सांस ले सकते या नहीं ले सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी आप कथा सुन रहे हैं और सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नित्य प्रलय। प्रलय भी 4 प्रकार के होते हैं। सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, माने हर क्षण में आप मृत्यु की ओर जा रहे हैं। देखो, कर्तव्य धर्म संग्रह, मृत्यु भी कई प्रकार का है। न हमको मरना आता है, न जीना आता है, परिवार के बीच में मरते हैं। इस प्रकार का मृत्यु मंगल नहीं है। भागवत का कहना है ऐसे मरो जो बार बार मरना न पड़े। एकांत में मरो, छुप करके मरो, भगवान का याद करके मरो। मरते समय में सिर पर भागवत हो, हरे राम हरे कृष्ण सुनाने वाला कोई व्यक्ति हो, मुख में गंगा जल हो, तुलसी दल हो, तो उसका मृत्यु मंगल ही माना जाता है। सीता, मरने की कला सीखने के लिए भागवत का अध्ययन करें, जीने की कला सीखने के लिए रामायण का, और समाज में रहने की कला सीखने के लिए गीता का अध्ययन करें। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, बरियान एषते प्रश्नम कृतम लोको हितम नृपः। हे राजन, आपका प्रश्न अति शोभनीय है। देखो, सुखदेव जी कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरम हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यम यदि इच्छता अभयम। कथा श्रवण करो, श्रोतव्यम। आप 4 घंटा
कथा सुनते हैं रात्रि 9 बजे तक। आप 4 घंटा फिल्म देखो, सोते समय में फिल्म का चित्र याद आएगा। 3-4 घंटा क्रिकेट देखो, सोते समय में क्रिकेट खिलाड़ियों का याद आएगा। कोई नाचने वाला या कोई नाचने वाली को पटना से, सहरसा से, मधेपुरा से बुला करके रात भर नचाओ, सोते समय में आप भी उसका याद करेंगे। और 3-4 घंटा जब भागवत कथा सुन करके घर को जाएंगे तो जाते समय में भागवत का याद आएगा, सोते समय में भी भागवत का मंच याद आएगा, सपने में भी याद आएगा। दिन भरी काम करेंगे, खेती करेंगे, रोटी बनाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। और अंतिम में ये पंडाल उखड़ जाएगा, हम भी चले जाएंगे तो भी आपका मन भागवत में रहेगा, महीना भर याद रहेगा। और मरते समय में यदि भागवत का याद आएगा तो भगवत धाम को ही प्राप्त होंगे। व्यक्ति जिस चीज को सुनेगा, जिस चीज को देखेगा, वही चीज उसको मरते समय में याद आएगा। आप भले 3 घंटा कथा सुन रहे हैं, परंतु 3 घंटा के परिवर्तन में 24 घंटा आपका मन मंच में रहेगा। आप दुकान चलाओ, धान की खेती में जाओ, ट्रैक्टर चलाओ, मधेपुरा जाओ, सहरसा जाओ, रोटी बनाओ तो भी आपका मन भागवत में रहेगा। ये मंच है। मंच शब्द का अर्थ है मचार। मंच माने मचार। ये प्लाई बोर्ड का या लोहे के बोर्ड का मंच नहीं है, ये आपका बुद्धि का मंच है, ये आपका विवेक का मंच है, ये आपका मन का मंच है। आपके मन को, आपके बुद्धि को, आपके विवेक को लगाने के लिए इसको ऊंचा किया गया है, इसको ऊंचा किया गया है। मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा। और 2 व्यक्ति को ला करके मैं यहां लड़वाऊंगा तो आप उसको देखेंगे तो मंच बिगड़ेगा तो व्यक्ति का मन बिगड़ेगा, और मन बिगड़ेगा तो व्यक्ति का जीवन शैली बिगड़ेगा, फिर जिंदगी बिगड़ेगा, फिर देश बिगड़ेगा। आज तो यही होता है, दिन भर बच्चे मोबाइल देखते रहते हैं। देखो, ये इतना बड़ा मंच है, इतना बड़ा व्यास गद्दी है, इसका अर्थ हम बड़े हैं ऐसा नहीं। मंच में या मैं व्यास गद्दी में बैठा हूं इसीलिए बड़ा हूं ऐसा कभी नहीं सोचना है। मैं चौकी में बैठा हूं, आप जमीन पर बैठे। चौकी में बैठने वाला चौकीदार होता है और जमीन पर बैठने वाला जमींदार होता है। सुता आप जमींदार हैं, मैं तो आपकी चौकीदारी कर रहा हूं। अब बोलेंगे बाबा किस बात की चौकीदारी कर रहे हैं? देखो, कथा के मालिक वक्ता नहीं है, बोलने वाला कथा का मालिक नहीं होता है। कथा का मालिक होता है सुनने वाला। आप थोड़ा विचार करो, आप नहीं होते, डेली बारिश होता है, मैं देखता हूं कितना भी बारिश होता है, आप भीगते हुए कपड़ा में यहां बैठे रहते हैं और गर्मी भी लगता है। तो कथा सुनने के लिए गर्म को सहन करके, घर के काम धंधा को छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, कोई ट्रैक्टर से, कोई टोटो से, कोई नंगे पैर से अपने घर द्वार को छोड़ करके, कोई बिशनपुर से, कोई कपसिया से, कोई
शीतल पट्टी से, कोई काम से, कोई कमर जरी से, कोई पत्थर घटा से, और इतना दूर से आप काम धंधा छोड़ कर के इस भागवत पंडाल में आते हैं। यही सबसे बड़ा श्रद्धा है और यही श्रद्धा आपको भगवान से ही मिला देगा। श्रोता देखो, अब आप बोलेंगे बाबा किस बात की चौकीदारी आप कर रहे हैं? कथा का मालिक श्रोता है, वक्ता तो चौकीदारी करता है। जैसे मालिक रात में सोया रहता है और चौकीदार चारों तरफ घूमता रहता है, कोई मालिक के ऊपर हमला न करे। तो कथा का मालिक श्रोता है, आपके मन के ऊपर, आपके बुद्धि के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर कोई हमला न करे। आपके मन बुद्धि विवेक को घर से, बच्चों से, स्त्री से, पुरुष से, खेत से, दुकान से, चारों ओर से हटा करके आपके मन बुद्धि विवेक को भागवत में लगाना, इस बात की चौकीदारी ही हम कर रहे हैं। क्यों? हरि स्मृति संपत्ति। संपत्ति क्या है? भगवान का याद रहना। हरि विस्मृति विपत्ति। मैं पहले भी बता चुका हूं, स्त्री पास में है परंतु मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगी। पति पास में है परंतु मरने के बाद में साथ में नहीं जाएगा। बच्चे भी पास में हैं, वो भी साथ में नहीं जाएंगे। जो घर बनाया वो भी साथ में नहीं जाएगा। खेती जमीन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये भी साथ में नहीं जाएगा। जिस शरीर को खिलाया पिलाया, कपड़ा पहनाया, वो देह भी साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? इस भागवत में आप जितना समय देंगे, जितना समय दिया है, यही समय ही आपका साथ जाएगा। और घर के काम धंधा को छोड़ करके कथा में आप सब आए हैं, तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरम हरि श्रुतव्यः कथा श्रवण करो। और जो कथा सुना है उसको मन में रिपीट करो, सोचो जो मन में मैं क्या क्या सोचा, और उसके बाद में आचरण में उतारो। श्रवण करना, स्मरण करना और आचरण में उतारना। कथा पंडाल में आना बड़ा कठिन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, आवत ही सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिन आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके भाव से गाइए।
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सब गाइए दोनों हाथ उठा कर हरि बोल। श्री सुखदेव जी परीक्षित को यहाँ दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं। ध्यान देना, जब भी आप जागते हैं, जागते समय में पहले तो आप सोते हैं। सोने की भी तरीका है। भगवान नारायण हरदम लेटे रहते हैं। हम किस तरीके से सोए जब हमको कोई रोग ना हो, ये शिक्षा नारायण भगवान से मिलता है। देखो, जैसे आप बोलते हैं, ऐसे कभी कभी आपको अनुभव होगा आपकी पेट से भी आवाज निकलते हैं। जब आपको भूख लगेगा तो पेट से एक आवाज निकलता है जिसको बोलते भूख डकार। उस समय भोजन अच्छा लगता है। अब आप भोजन करने लगे, पेट भर गया, फिर पेट से एक आवाज निकलता है जिसको बोलते तृप्ति डकार। अब तृप्त हो गए। कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं तो खट्टे डकार। तो भोजन संजम, भूख डकार के बाद में खाना, तृप्ति डकार के बाद में बंद करना। कोई चीज को अति नहीं खाना है, ऋतुकालीन भोजन करना है। भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद में तुरंत जल नहीं पीना, इससे भोजन में जहरपन आ जाएगा। सुबह जल पीना, दोपहर में छाछ हो, दही हो, रात में हल्का गर्म दूध भी लेना। कब्जियत होता है तो आपको पपीता या अनार हो, इसे पा लेना चाहिए। भोजन के बाद में थोड़ा सा चलना चाहिए। 200-250-500 कदम चलना चाहिए। वज्रासन में बैठना चाहिए। उसके बाद में बाएं करवट में लेटना चाहिए। आपके छोटी आंख बाएं साइड में है। आप देखना, भोजन के बाद में बाएं करवट में लेटेंगे, थोड़ा देर चलने के बाद तुरंत डक्कर आएगा।
फिर दाएं करवट में लेटेंगे, फिर चित होकर के सोएंगे, अच्छा नींद आएगा। यदि शरीर में गर्म है, बीपी बढ़ गया है, शुगर ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको जैसे शरीर में माथे में दर्द है या पसीना निकलता है, तो दाएं करवट में लेटना चाहिए। दाएं करवट में लेटेंगे तो बाएं नाक में सांस ज्यादा चलेगा। ठंडी है, जुकाम है, खांसी है, आपको बाएं करवट में लेटना पड़ेगा। इसमें दाएं नाक में सांस ज्यादा चलेगा। बाएं नाक में चंद्रमा, दाएं नाक में सूर्य है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 स्वर हरदम चलता रहता है। और जब सुबह जागते हैं तो पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ को मिला करके कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। कराग्रे बसति लक्ष्मी, अंगुलियों के अग्रभाग में लक्ष्मी माता रहती है। आप हर रोज सुबह सुबह अंगुलियों को मिला के दर्शन करो, देखना आपका धन स्वतः में बढ़ता जाएगा। कर्म मध्य सरस्वती, बीच के हिस्सा को दर्शन करो, बुद्धि बढ़ेगा। प्रत्येक विद्यार्थी सुबह सुबह खाली पेट में तुलसी के पत्ता पाना और बीच के हिस्सा दर्शन करना। ऐं सरस्वती नमः, ऐं सरस्वती नमः मंत्र का जाप करना। करमूल गोविंदम। देखो सुबह सुबह 5 महाकन्याओं का नाम लेना करो। हमारी सनातन धर्म में 5 महाकन्या हैं। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। पंचकन्या स्मरे नित्यम, महापातक नाशन। गौतम की पत्नी अहल्या, पांडव की पत्नी द्रौपदी, पांडवों की मां कुंती और रावण की पत्नी मंदोदरी, बाली की पत्नी तारा। ये हमारा हिंदू सनातन धर्म में ये 5 महाकन्या है। इनका नाम सुबह सुबह लेना करो। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। पंचकन्या स्मरे नित्यम, महापातक नाशन। मान लो रात में कुछ पाप किए, मन से, शरीर से, वाणी से, मान लो रात में कुछ पाप हो गया हो, सुबह सुबह ये 5 महाकन्याओं का नाम लेंगे तो सारा पाप ही समाप्त ही हो जाएगा। सुधा देखो, ये पंचकन्या ये 1000 साल के, परंतु ये लगते 12 साल के कन्या जैसी है। ये 1000 वर्ष के होने पर भी ये 12 वर्ष उम्र में ही रहते हैं। और ये 5 भगवान विष्णु का भक्त है। कोई शिव जी का भक्त हो, श्रावण मास में शिव कथा ज्यादा होती है। कोई शिव जी का भक्त हो, सुबह सुबह 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेना करो। हमारी भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, काशी में विश्वनाथ,
हिमालय में केदारनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, देवघर में बैद्यनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, द्वारिका में नागेश्वर, नर्मदा के किनारे में ओंकारनाथ, गोदावरी नदी के किनारे में त्र्यंबकनाथ, उज्जैन में महाकाल और डाकिनी तीर्थ में भीमशंकर, शिवालय में घुष्मेश्वर। 12 एतानि नामानि प्रातः उत्थाय यह पठेत सर्व पाप विनिर्मुक्तम सर्व सिद्धिं फलम लभे। अब कोई बोलेगा जी बाबा हमको 12 ज्योतिर्लिंग का नाम याद नहीं है, तो इस मंत्र को आप ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र को भी आप डेली 12 बार जाप करेंगे सुबह सुबह, तो आपका सारा दिन मंगल होगा। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र को जाप कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें, एक शिवलिंग का ध्यान करें, एक शिवलिंग का ध्यान करें। भैर भैर चला, भैर भैर। ओम नमो भगवते रुद्राय, 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 ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमो भगवते रुद्राय। सब आँख खोलें, दोनों हाथ को मालिश करें और मुख में आँख में लगाएं। ये मंत्र को आप डेली 12 बार जाप करेंगे तो आपका दिन मंगल होगा। शिव पुराण में दिया गया है जैसे जिसको पुत्र चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए वैसे मंत्र को जाप करके शिवलिंग में धतूरे के फूल या धतूरा के पत्ता या फल चढ़ाना चाहिए जिसको पुत्र चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को बोल करके, जिसको बेटी चाहिए, बेटी कन्या चाहिए, सोमवार के दिन शिवलिंग में सफेद मुंगरा का सुगंधित फूल चढ़ाए। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, सोमवार के दिन, श्रावण मास सोमवार के दिन कन्यार का फल या कन्यार का फूल या कन्यार का पत्ता शिवलिंग में चढ़ाए। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो। याद रखना, कन्यार का पत्ता, कन्यार का फल, कन्यार का फूल, निरोग के लिए, कोई रोग ना हो। ब्लड प्रेशर हो, बीपी हो, शुगर हो,
हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, जिसको शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करना है, सरसों का तेल, सरसों का फूल या सरसों, सफेद सरसों शिवलिंग में चढ़ाना चाहिए। जिसको धन चाहिए, जिसको धन चाहिए, उस शिवलिंग में खोटा सिक्का, खोटा सिक्का समझ जाते हैं, जो सिक्का चलता नहीं है, चौनी अठन्नी ये सब चलता नहीं हो, ये छोटे छोटे 1 रुपया, ये शिवलिंग में चढ़ा 21 गो ओम नमो भगवत रुद्राय, इस प्रकार शिवलिंग में खोटा सिक्का चढ़ाता जाए धन को बढ़ाने के लिए। और जिसको शांति चाहिए, उस शिवलिंग में गुड़ या चीनी हो या शक्कर हो या मधु हो, शहद, सोमवार को चढ़ा है। और जिसको भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, वैकुंठ चाहिए, उस शिवलिंग में बेल पत्र और गंगा जल ही चढ़ाना चाहिए। इसी पुराण की बात है। प्रत्येक गांव में शिवलिंग होना चाहिए, हर गांव में शिवलिंग होना चाहिए। और जिस गांव में शिवलिंग नहीं है, उसी गांव में रहना नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है, उसी गांव में जाना भी नहीं चाहिए। जिस गांव में शिवलिंग नहीं है, उसी गांव से कोई रिश्ता संबंध भी रखना नहीं चाहिए। अब ये बात को सुनकर कि कोई मन में सोचेगा जे बाबा हमारी गांव में शिवलिंग नहीं है और आप व्यास गद्दी में इस प्रकार बात बोल रहे हैं। देखो, घबराने की बात नहीं है। यदि आपके गांव में शिवलिंग नहीं है तो कोई पत्थर हो, वहां पे जल चढ़ाओ। यदि पत्थर नहीं है, कोई बरगद का पेड़ हो या पीपर का पेड़ हो। हमारी सनातन धर्म में बरगद के पेड़ को शिवजी का रूप माना जाता है और पीपर के पेड़ को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। वहां भी जल चढ़ाओ, आपको शिव पूजा का फल मिलेगा। और कोई बोलेगा जे हमारी गांव में बरगद का पीपर का पेड़ नहीं है, तो आप घबराने की बात नहीं है। जब आप नहाते हैं, मान लो शिवलिंग नहीं है, बरगद का पेड़, पीपर का पेड़ नहीं है, जब आप नहाते हैं, बाथरूम में नहाते हैं, टोंटी के नीचे नहाते हैं, तो अपनी खोपड़ी को, अपने मस्तक को शिवलिंग मान करके और हर हर गंगे बोल करके सिर पर जल चढ़ाओ, वो भी शिव जी का पूजा ही माना जाएगा। ये तो सबसे सरल है। यद यद कर्मो कर्म शंभु तबाराधनम। हे शंभु, हम जो नहाते हैं वही आपका अभिषेक है, हम जो बोलते हैं वही आपकी स्तुति है, हम जो सोते हैं वही आपकी समाधि है,
हम जो चलते हैं वही आपकी परिक्रमा है, हम जो खाते हैं वही आपका भोग अर्पण है। इस प्रकार आप शिव जी का पूजा कर सकते हैं। ये शिव पुराण की बात दिया गया है। हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, 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 सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, 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 हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो हर हर शंभो शंभो शिव महादेव, शंभो शंभो शिव महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर।
पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें जो पिता तुम्हें बंधु जो सखा तुम्हें पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें जो पिता तुम्हें बंधु जो सखा तुम्हें विद्या द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव द्रविणं तुम्हें सर्वं मम देव देव सर्वं मम देव देव धर्मं तुम्हें सर्वं मम देव देव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव शंभो हर हर महादेव लोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय लोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हर हर शंभो शंभो शिवमहादेव शंभो शंभो शिवमहादेव हर हर शंभो शंभो शिवमहादेव शंभो शंभो शिवमहादेव हर हर महादेव
हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर गंगे हर 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 महादेव। इस प्रकार श्री शिव पुराण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। तो क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, ये सब शिव पुराण में दिया गया है। सुबह सुबह जैसे जिसको संतान चाहिए, जिसका वंश रुक गया, वंश बढ़ नहीं रहा है, उसको चिड़चिड़ी के जड़ी में दांतुन करना है। दूध में चिड़चिड़ी का जड़ डाल करके ओम हरिवंशम पुत्रम देहि मम, ओम हरिवंशम पुत्रम देहि मम, ओम हरिवंशम पुत्रम देहि मम, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है और दूध को पीना है। रुका हुआ वंश रुक गया है, फिर वंश चालू हो जाएगा। ये स्कंद पुराण में दिया गया है। और कौन सा पेड़ लगाने से क्या लाभ मिलता है, सब व्यास जी लिखे हैं। सुबह सुबह जब आप जागते हैं तो सूर्य की ओर खड़े होकर के, सूर्य भगवान के ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन ये सब करना नहीं चाहिए। यदि सुबह सुबह खड़े होकर के सूर्य भगवान को ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करेंगे, शौच करेंगे, कोई ना कोई रोग में बीमार में पड़ेंगे। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष भगवान जो दिखाई देते हैं, सूर्य को ओर खड़े होकर के अर्पण तर्पण पूजा पाठ समर्पण यज्ञ हवन करने से आप निरोग रहेंगे और आपका धन बढ़ेगा और आपका प्रतिष्ठा भी सम्मान में बढ़ता जाएगा।